हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर AK सिंह और आज फिर हम अपनी EMRS TGT लाइब्रेरी के क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस सीरीज़ देखेंगे, यानी कि आपकी मैराथन देखेंगे। और बहुत सारे बच्चों का कमेंट आ रहा है। कमेंट क्या आ रहा है कि हमें क्वेश्चन आंसर याद नहीं हो रहे हैं, यानी कि क्वेश्चन आंसर को आप याद नहीं कर पा रहे। देखो बच्चों, क्वेश्चन आंसर को याद करना कोई आसान बात नहीं, चाहे आप हो, मैं हूँ, कोई भी हो। यानी कि मैं भी एक इंसान हूँ, आप भी एक इंसान हो। आप कंप्यूटर नहीं हो, ना मैं कंप्यूटर हूँ। क्वेश्चन आंसर को याद करना आसान नहीं है। और क्वेश्चन आंसर को याद कैसे करा जाता है, उसके लिए आपको संडे को मैं एक वीडियो बताऊंगा, यानी कि उस वीडियो को ज़रूर देखना। उसमें आपको सारे की क्वेश्चन आंसर कैसे याद करें, टॉपिक को याद कैसे करें, और आपको किस किस चीज़ों का ध्यान रखना है। यानी कि संडे को आपको जो वीडियो मिलेगी उसे ज़रूर देखना, और वो भी आपको मॉर्निंग में मिलेगी, क्योंकि जो इस तरह की जो वीडियो होती है मैं ज़्यादातर मॉर्निंग में डालता हूँ, जिससे कि पूरे दिन में कोई भी देख सके उसे। और जो टीचिंग की वीडियो है वो ज़्यादातर शाम तक को मिलती है आपको, ठीक है। अब बात आती है क्वेश्चन आंसर को याद करने वाली कला। यानी कि सीधे सीधे हम एक तरह से मान के चलेंगे, भाई आप ये मान के चलते हैं, आपने जो भी आपकी चीज़ हो, जो आपकी फेवरेट चीज़, जैसे आपको किसी को खाना पसंद है तो खाने से रिलेटेड अपनी पढ़ाई को रखो। किसी को शॉपिंग पसंद है तो शॉपिंग से रिलेटेड अपनी पढ़ाई को रखो। किसी को यानी फैशन का शौक़ है तो फैशन से रिलेटेड रखो। किसी को अपने आप को यानी कि ब्यूटिशियन का शौक़ है तो ब्यूटिशियन से रखो। यानी कि अपनी पढ़ाई को आपको जो चीज़ आपको सबसे ज़्यादा पसंद है उससे रखो, तब आप ज़्यादा उसको स्कोर पर पाओगे। यानी कि साइकोलॉजिकल ये मॉडल ये कहता है, जब हम काउंसलिंग करते हैं तब भी ये करते हैं। साइकोलॉजिकल मॉडल ये है कि जब आप किसी चीज़ को सबसे ज़्यादा फेवरेट रखते हो, किसी चीज़ को सबसे ज़्यादा, यानी कि जैसे किसी के लिए मान लीजिए कि उसके लिए, जैसे आपने एक कार्टून देखा होगा मोटू पतलू। मोटू पतलू कार्टून में आपने ये चीज़ देखी है कि मोटू को क्या पसंद है, समोसा, और उसके लिए वो दीवानगी है। यानी कि उसके ऊपर वो सब कुछ काम छोड़ देता है, और वो कहीं भी उसे समोसे दिखाई दे तो वो क्या कहता है, समोसे। तो इसी तरह अगर आप किसी भी चीज़ को उससे रिलेट करके पढ़ोगे, यानी कि मान लीजिए आपको गोलगप्पे पसंद है, तो आप हर जगह उस को, यानी कि हर एग्जाम्पल में गोलगप्पों को सेट करो, हर एग्जाम्पल में। अब वो किस तरह करे जाएंगे लाइब्रेरी में, तो आपको वो मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आपको पढ़ना है, किस तरह से समझना है। और रही क्वेश्चनों की बात, क्वेश्चन की भी आप टेंशन मत लो, मैं जो ट्रिक बताऊंगा किस तरह से आपको क्वेश्चन याद करने हैं। यानी कि ये मान के चलिए, अगर क्वेश्चन को आपने उस ट्रिक से याद कर लिया तो मैक्सिमम मैं मान के चलता हूँ अपनी लाइफ में आप 50% क्वेश्चन को तो कभी भी ज़िंदगी में नहीं बोलोगे, यानी 50% उन क्वेश्चनों को नहीं बोलोगे। तो आपको क्या करना है, आपको संडे की जो वीडियो आएगी उसे ज़रूर देखना है, ठीक है। चलिए, तो आज के क्वेश्चन देखते हैं। आज हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, हमने 60 क्वेश्चन तक देख लेते, यानी 30 क्वेश्चन करके हम देख रहे हैं। 30 क्वेश्चन में आपको, यानी कि 30 क्वेश्चन तो हैं ही, और उससे अलग जो आपको रिलेटेड उसकी जो इन्फॉर्मेशन मिलती है वो भी आपको पता होना चाहिए। आज आपको 2-3 क्वेश्चन ऐसे दिखाऊंगा कि जो आपको, यानी कि आप कहते हो ना कि अलग अलग आते हैं क्वेश्चन, अब अलग अलग क्वेश्चन नहीं, आपको एक ही जगह, यानी 4 क्वेश्चन को एक ही बनाकर पूछ लिया जाएगा और आप उसमें कुछ नहीं कर सकते। तो इस तरह के भी क्वेश्चन देखेंगे। चलिए, तो शुरू करते हैं आज के क्वेश्चंस। तो हमने कल 60 तक क्वेश्चन देख लिए, तो आज देखते हैं उसके आगे क्वेश्चन। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा 61। एक शैक्षणिक पुस्तकालय के उपयोगकर्ताओं की विभिन्न श्रेणी। सबसे पहली बात आती है, शैक्षणिक पुस्तकालय है क्या। शैक्षणिक पुस्तकालय मतलब एकेडमिक लाइब्रेरी। अब एकेडमिक लाइब्रेरी में आपने जब आप यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, यानी कि यूनिवर्सिटी में आपने देखा होगा, और कॉलेज में आपने देखा होगा, जब कॉलेज, जैसे आपके मान लीजिए कोई XYZ कॉलेज है और उसमें बहुत सारे यानी कोर्सेज हैं, तो वहाँ पर क्या कहते हैं, डिपार्टमेंट, यानी कि डिपार्टमेंट कहते हैं कि नहीं कहते। जैसे कि मान के चलते हैं कोई भी कोई भी XYZ कॉलेज है, उसमें क्या है, एजुकेशन भी है,
साइंस भी है, आर्ट्स भी है, लॉ भी है, तो क्या कहेंगे वहाँ डिपार्टमेंट, यानी कि लॉ के डिपार्टमेंट में जाके आप उनसे मिल लो, ठीक है, ये कहते हैं कि नहीं कॉलेज में। और वहीं जब आप यूनिवर्सिटी में चल जाते हो तो वहाँ पर क्या कहते हैं, फैकल्टी, यानी कि फैकल्टी ऑफ एजुकेशन, फैकल्टी ऑफ लॉ, फैकल्टी ऑफ लाइब्रेरी साइंस, फैकल्टी यानी कि फैकल्टी वर्ड यूज़ होता है। तो वहाँ पर क्या होता है, संकाय सदस्य, यानी कि इसका आंसर सबसे पहले होगा, देखो वैज्ञानिक नहीं होगा, वैज्ञानिक कहाँ होते हैं, जहाँ पर वैज्ञानिकों के काम होते हैं, वैज्ञानिक शोध विद्वान भी नहीं होंगे। संकाय सदस्य प्रशासनिक कर्मी, ये हो सकता है, पर इसमें इससे अप्रोप्रिएट आंसर हमें ऊपर मिल रहा है, यानी कि संकाय सदस्य, शोध विद्वान, छात्र, प्रशासनिक कर्मी, यानी प्रशासनिक कर्मी यहाँ पर दो चीज़ थी यहाँ पर, यानी फैकल्टी के मेंबर्स, रिसर्चर के बाद स्टूडेंट के बाद एडमिन, जो एडमिन है, तो वो ये आपके इसका आंसर होगा, यानी कि जो एकेडमिक लाइब्रेरी होती हैं उसमें ये सब चीज़ें आती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ देखो इसी क्वेश्चन की बात कर रहा था मैं अभी आपको, कि आपको एक साथ, यानी कि एक साथ कितने सारे क्वेश्चन आपको दे दिए गए। अब आपसे पूछने लगे, यानी कि हम अलग अलग क्या पूछते हैं, खुदाबख्श ओरिएंटल लाइब्रेरी कहाँ है, एशियाटिक सोसाइटी लाइब्रेरी कहाँ है, नेशनल लाइब्रेरी कहाँ है, आपसे ये पूछते हैं कि नहीं पूछते। आप भी इस चीज़ का आंसर देते हो। तो अलग अलग पूछने की जगह जब एक जगह पूछे जाते हैं तब सबसे बड़ी दिक्कत आती है हमें, कि हमें बहुत सारी चीज़ें नहीं पता। जैसे मान लीजिए आपको पहला नहीं पता, ठीक है, आपको पता है खुदाबख्श कहाँ पर है, पटना में, एशियाटिक सोसाइटी कहाँ पर है, एशियाटिक सोसाइटी मुंबई में है। यानी कि आपको मैंने कहा था, जब एक चीज़ कही थी, भैया अंग्रेज़ों ने क्या बनाया, सोसाइटियाँ बनाई, और सोसाइटी बनाने का रीज़न कहाँ बनाई होगी, मुंबई, चेन्नई, कलकत्ता, यहाँ पर इन्होंने कोठियाँ बनाई थी, यानी कोठियाँ मतलब इनकी जो फैक्ट्रीज थी वो यहाँ पर आके रहे। यहाँ पर क्यों आए, क्योंकि यहाँ पर पोर्ट्स हैं, और पोर्ट्स का मतलब ये भैया आप ये मान लो, आप अपना घर कहाँ लोगे, ऐसा थोड़ी जगह होगी जहाँ जंगल हो, जहाँ पर कोई आता जाता ना हो, गाड़ी वाड़ी ना आती हो, इस तरह के यानी ट्रांसपोर्ट की सुविधा ना हो, ऐसी जगह लोगे ना जहाँ पर ट्रांसपोर्ट हो, जल्दी से जल्दी आप सारी जगह से कनेक्टेड हो जाओ। तो वहीं पर यानी कि ये क्या आते थे, दूसरे देश से, अपने देश से आते थे, और यहाँ पर किससे आते थे, पानी की जहाज़ से, और पानी की जहाज़ से यहाँ पर अपना जहाज़ खड़ा करते थे, और उसके बाद अपने बैलगाड़ी या फिर जो हमारे यहाँ के बैलगाड़ी उनसे आगे ट्रैवल करते थे। तब आती है इनकी, यानी कि आपकी सबसे बड़ी जो मैच द फॉलोइंग की बात आती है। तो मैच द फॉलोइंग में सबसे पहला क्या है आपका, कोनेमारा पब्लिक लाइब्रेरी। तो ये कहाँ पर है, ये आपकी जो लाइब्रेरी है ये आपकी है चेन्नई में। खुदाबख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी, यानी खुदाबख्श कहाँ पर है आपकी, पटना में। यानी कि पहले का क्या आ जाएगा, यानी कि पहला यहाँ पे आ गया, दो यहाँ पर चला गया। अब बताओ एशियाटिक सोसाइटी मैंने कहाँ बताई आपको, एशियाटिक सोसाइटी आपको बताई मुंबई में। तो बचा क्या आपका, नेशनल लाइब्रेरी आपकी बची कोलकाता, और नेशनल लाइब्रेरी कोलकाता में कौन सी है, RRRLF, राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन। क्या है, RRRLF, राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है बच्चों, ये आपको समझ में आ गए। यानी कि जब आपकी भावनाओं से खेलना होगा, कोई भी एग्ज़ाम हो, यानी कोई भी एग्ज़ाम हो, अगर आपकी भावनाओं से उसे खेलना होगा तो मैच द फॉलोइंग में इस तरह, यानी कि 4 क्वेश्चनों का एक बंच दे देगा और आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि भैया इसके बताओ, अब बताओ। यानी आप क्या कर सकते हो, यानी कि जहां आपसे 100 क्वेश्चन पूछे जा रहे थे वहां 104 क्वेश्चन हो गए। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट करते हैं, ये है कथन और कारण का क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर कथन देखते हैं इसका। यद्यपि सूचना को वस्तु समझा जाता है तो पुस्तकालय वित्त की दृष्टि से सुदृढ़ नहीं है। हर प्रकार की पुस्तकालय सूचना को वस्तु के रूप में बढ़ावा देने के लिए असफल रहती है। क्या ये सही बात है? देखो,
हर यानी कि आपने देखा होगा कि पुस्तकालय में हर चीज़ को जब रखा जाता है तो हम उसे क्या समझते हैं, एक इंफॉर्मेशन सोर्स के तौर पर समझते हैं, यानी कि सूचना के तौर पर समझते हैं, इंफॉर्मेशन समझते हैं। जब इंफॉर्मेशन समझते हैं तो हम लाइब्रेरी में क्या करेंगे, ये वाली टर्म्स तो गलत हो जाएगी, यानी कि नीचे वाली टर्म गलत हो जाएगी। अब नीचे वाली टर्म गलत हो गई, ऊपर वाली सही कह रहा है, तो क्या हो जाएगा, पहला सही दूसरा गलत। ठीक है, चलो आगे। तो पहला सही दूसरा गलत क्या हो जाएगा, पहला ही पॉइंट हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 64 देखते हैं। 64 क्या कहता है आपका, भारत में पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान में एमफिल प्रोग्राम कहाँ पर प्रारंभ किया गया। तो ये आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, इसका आंसर आपको सबको रटा हुआ है, यानी कि आपके पड़ोसी दिल्ली एनसीआर या फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी। और दिल्ली यूनिवर्सिटी बनी कब है, कोई बता सकता है? दिल्ली यूनिवर्सिटी कब बनी है, कोई बता सकता है? 19, चलो आपके ऊपर छोड़ दिया कि आप बताओ कि दिल्ली यूनिवर्सिटी बनी कब है। चलिए आगे चलते हैं। जुबली प्रोजेक्ट किससे संबंधित है, यानी कि इस तरह के प्रोजेक्ट आपसे पूछे जाए तो आपका ध्यान रखना कि इस तरह के प्रोजेक्ट हो क्वेश्चन। पहली बात तो इस तरह प्रोजेक्ट आपके मैक्सिमम ये मान के चलिए EMRS में नहीं आएंगे, पर आपको ध्यान रखना है ये आपका क्वेश्चन नंबर इसका आ जाएगा इवोल्यूशन एंड इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन सर्विस, यानी कि पहला आ जाएगा। ठीक है, इसका आंसर होगा पहला। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आ गया आपका फिर से दोबारा मैच द फॉलोइंग, यानी कि एक क्वेश्चन को बढ़ाने का जरिया। आज आपसे पूछा है सार्वजनिक पुस्तकालय विस्तार, शैक्षणिक पुस्तकालय प्रबंधन, यानी कि और आगे क्या है, विकासशील देशों के लिए विश्वविद्यालय पुस्तकालय, प्लानिंग एकेडमिक एंड रिसर्च लाइब्रेरी बिल्डिंग। अब इसमें क्या करना है, इनके बताने हैं कि कौन कौन से किस किस से आ जाएंगे। तो देखिए, जब सार्वजनिक पुस्तकालय के विस्तार की बात आए तो ये आ जाएगा आपका LR मैकॉले, यानी कि आपका कहाँ गया LR, यानी कि ये आ गया पहला नंबर, पहुँच गए हम यहाँ पर। दूसरे नंबर में क्या आ जाएगा MB लाइन, यानी कि MB लाइन कहाँ आ गया आपका, ये रहा आपका MB लाइन दूसरे नंबर पर एकेडमिक लाइब्रेरी में। फिर आ जाता है MA गिलफोर्ड, यानी कि ये हो जाएगा तीसरा नंबर, और KD मेट किल्फ, यानी कि ये आ जाएगा आपका चौथा नंबर। ठीक है, ये हो गए आपके इसके आंसर। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है 67। किसी संगठन से संबंधित ऐतिहासिक सरकारी अभिलेख का रखरखाव कहाँ किया जाता है, यानी कि जब रखरखाव की बात आती है तो कहाँ किया जाता है। जब आपके जो हिस्टोरिकल जो चीज़ें होती हैं, आप ये बताओ कहाँ पर रखोगे, आप बताओ। आप सबसे पहले हिस्टोरिकल, जब भी हिस्टोरिकल का दिमाग में आए तो आप क्या कहोगे, बताओ। सबसे पहले जब हिस्टोरिकल चीज़ आती है तो दिमाग में सबसे पहले एक ये चीज़ आती है, वो होती है आपके म्यूज़ियम, यानी कि म्यूज़ियम में आपके सारे के सारे पूरी ओल्ड चीज़ें होती है। अब आती है, फिर उसके बाद आती है गवर्नमेंट लाइब्रेरी, यानी कि गवर्नमेंट लाइब्रेरी। आपसे मैं कहूँ, आपने अभी कोई सी एक पिक्चर आई थी आपकी, हाँ कार्तिकेय 2 पिक्चर आई थी। कार्तिकेय 2 में एक सीन है, यानी कि जब वो क्या करता है, लाइब्रेरी जाता है, लाइब्रेरी से बुक पढ़ता है, तो वहाँ पर आपने देखा होगा बहुत सारी लाइब्रेरी में बुक होती है। तो यानी कि आपको जितनी भी ओल्डेस्ट या फिर साइंटिफिक या फिर आपको कल्चर की किताब या फिर ऐतिहासिक स्रोत जो हैं, वो आपको गवर्नमेंट लाइब्रेरी में ही मिलेंगे। याद रखना, किसी भी देश के ऐतिहासिक स्रोत, ऐतिहासिक किताबें या फिर इस तरह की जो चीज़ें होती हैं वो क्या मिलती है, उसकी लाइब्रेरी मिलती है या फिर म्यूज़ियम में मिलती हैं। ठीक है, और अब रही बात, एक और एग्जांपल समझिए। आपने सबने मिस्टर बीन का नाम सुना होगा। मिस्टर बीन का एक यानी कि फेमस शो है। तो मिस्टर बीन का फेमस शो था, तो एक बार वो क्या करते हैं, यानी कि वो शो में, देखो बात तो कुछ और है, यानी कि वो तो हंसाने के तौर पर आपने जब उस शो को देखा होगा, शायद किसी ने वो एपिसोड भी देखा हो, तो
वो जाते हैं लाइब्रेरी में। तो लाइब्रेरी में जाते हैं तो क्या होता है, लाइब्रेरियन क्या करता है, वो हिस्टोरिकल किताब को यानी कि हिस्टोरिकल किताब को देखने जाते हैं। तो हिस्टोरिकल किताब को जब देखने जाते हैं तो क्या करते हैं, उनको क्या कर, जैसे आप भी कहीं लाइब्रेरी जाओ तो लाइब्रेरी में जब जाओगे बड़ी लाइब्रेरी में, तो आपको क्या करना पड़ेगा, लिख के देना पड़ेगा जी मुझे इस नाम इस ऑथर की ये वाली किताब चाहिए, और यानी कि अगर उसकी कोई स्पेशल मार्क होगा तो वो भी लिख के देना पड़ेगा। तो तब क्या करेगा लाइब्रेरी, कहेगा आप बैठिए, कुछ टाइम बाद जब आपकी बुक आ जाएगी तो आपको बुला के कहेगा ये लीजिए बुक। और जो महंगी बुक होगी या फिर इस तरह की जो एक्सपेंसिव बुक होंगी वो आज भी वो इशू नहीं करी जाती या फिर उस तरह के नहीं करी जाती। उसके लिए या तो आप कॉपी बुक रखोगे, यानी कि कॉपी बुक, याद रखना कॉपी बुक रखी जाती है, ठीक है। कॉपी बुक मतलब जैसे कि मान के चलते हैं आपकी यानी कि आपके घर की रजिस्ट्री है, ठीक है, सीधे सीधे मान के चलो आपके घर की रजिस्ट्री है, आप ओरिजिनल कॉपी तो अपने क्या नाम अच्छी जगह सुरक्षित रखते हो कि नहीं रखते, उसकी फ़ोटो कॉपी एक करा के रख लेते हो कि कभी कुछ दिक्कत होने लगे या फिर चेक वेक करना पड़े तो उसकी कॉपी बना के रख लेते हो, रखते हो कि नहीं। ऐसे ही जब और यानी कि महंगी बुक, करोड़ों की कीमत या फिर लाखों की कीमत वाली बुक होती है या फिर पुरानी बुक होती है तो उसकी एक कॉपी बना के रख ली जाती है या एक दो कॉपी बना के रख ली जाती है जिससे किसी को पढ़ना हो तो उससे पढ़ सके। ऐसे ही वो यानी उस अब शो की बात करता हूँ मैं, शो में क्या होता है जब वो लाइब्रेरियन उसे बुक यानी कि मिस्टर बीन को बुक देती हैं तो मिस्टर बीन को क्या कहते हैं, सर ई ग्लव, यानी कि उसमें बोलने का तो कोई वो है ही नहीं, वो बिना बोले हुए शो है। तो क्या है, वो ग्लव्स पहनाते हैं, स्टैंड ला के रखते हैं, बुक का पेज वो पूछते हैं कि यानी कि पेज खोल के देते हैं। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं आपको देखने के लिए मिलेंगी। यानी कि जब आप फॉरेन कंट्री में जाओगे या फिर आप बड़ी लाइब्रेरी में जाओगे, बड़ी लाइब्रेरी में भी फॉरेन कंट्री में लाइब्रेरी में जाओ और आपको ओल्ड बुक मांग लो, आपको बुक भी मिलेगी, पढ़ने के लिए सब कुछ मिलेगा, पर वो भी इज्जत से। और उस बुक का आपने अगर सत्यानाश कर दिया तो ये मान के चलो जितने की आपकी एज नहीं है उतने की तो जेल होगी। और वही है कि अगर वहाँ पर ये नहीं है जैसे कि इंडिया है या फिर इंडिया जैसे अपने सोर्स को क्या संभाल के नहीं रखता, वहाँ पर ये है कि सोर्स पहले है और आदमी बाद में है, ये मान के चलना। जैसे लंदन है, लंदन में आप इस तरह की जो कंट्री है वहाँ पर लंदन यूके यानी इस तरह की जो कंट्री हैं वहाँ पर सोर्स को सबसे इम्पोर्टेंस दी जाती है और वहाँ पर जो किताबें हैं उसकी फ़र्स्ट कॉपी आपको मिलेगी, यानी कि सॉरी फर्स्ट कॉपी बोल रहा हूँ, रेप्लिका मिलेगी, रेप्लिका यानी कि एक तरह से कॉपी बुक मिलेगी अगर इस तरह की महंगी बुक है, नहीं तो ओरिजिनल नहीं बुक मिलती, ओरिजिनल रखी रहती है, ठीक है। जैसे अभी आपने क्वेश्चन पढ़ा। क्वेश्चन नंबर 68 देखते हैं, भारत सरकार का कौन सा विभाग सार्वजनिक पुस्तकालय से संबंधित है। ये फिर दोबारा क्वेश्चन आ गया और आपको फिर दोबारा आपको मैं बता रहा हूँ, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का नाम याद कर लेना, लाइब्रेरी है कल्चर के अंदर है, यानी कि कल्चर का मतलब ये है कि आपको भाषा भी सिखाएगा, ज्ञान भी बताएगा, आपकी संस्कृति भी बताएगा, आपको सारी चीज़ें बताएगा। तो इसलिए, और वो कहाँ होता है, किताबों के द्वारा या फिर इस तरह की, तो इसलिए लाइब्रेरी को कल्चर के अंदर रखा गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 69 देखते हैं, कथन और कारण का क्वेश्चन है ये। देखो आपको इसमें क्वेश्चन यानी देखो कलर थोड़े अजीब से लग रहे होंगे, ये फाइल ऋतु मैडम ने तैयार करी हुई है, यानी कि जब वो पढ़ाने के लिए कह रही थी तो जब अपने टाइम पे यानी कि उन्होंने पढ़ाया KVS वाले बच्चों को तो उस टाइम की ये फाइल तैयार पड़ी हुई है। तो उस टाइम के अनुसार आपको क्वेश्चन आपके वही क्वेश्चन आपको कराए जा रहे हैं रिपीटेड, जिससे आपको क्या हो, एक प्रैक्टिस मिल जाए। तो उनके क्वेश्चनों की बदौलत यानी कि ये मान के चलिए उन्होंने फाइल पूरी तैयार कर रखे सभी बच्चों के लिए, जिससे क्या हो कि क्वेश्चनों की भरमार रहे और बच्चों को टाइम वेस्ट ना हो या फिर को थोड़ा बहुत। देखो क्लास आपको नहीं मिलती उसका रीज़न है या तो इंटरनेट या फिर कोई बहुत ही इम्पोर्टेंट काम पड़ जाए, दो ही रीज़न हो सकते हैं, या तो इंटरनेट ना आ रहा हो या फिर आपको कोई रीज़न होगा कि जैसे मुझे कहीं बाहर जाना पड़ गया या रितु मैडम को कोई बाहर जाना पड़ गया, और लास्ट रीज़न है भैया तबीयत ख़राब होना तो आपके हाथ में या मेरे हाथ में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 69 देखते हैं, कथन और कारण का। पिछले 2 दशकों में शैक्षणिक पुस्तकालय के विद्वान लोगों को आना जाना बहुत कम हो गया है, ठीक है, सही बात है। इन ई स्कॉलर्स यानी कि ई
विद्वानतापूर्ण संसाधन प्रत्येक के लिए आसानी से कहीं भी किसी भी समय उपलब्ध होता है। बिल्कुल सही बात है। ये देखो, ये आपका वर्चुअल लाइब्रेरी यानी कि डिजिटल लाइब्रेरी की बात कर रहा है, यानी कि वेब लाइब्रेरी। डीडीसी का अनुसार क्या है? वेब डीडीसी यानी कि वेब लाइब्रेरी। और अपनी देसी भाषा में कहें तो यानी कि ई पुस्तकालय। ई पुस्तकालय मतलब ई स्कॉलर का बन गया, ई स्कॉलर। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर आपका हो जाएगा पहला। देखो, एक मिनट, ये ई स्कॉलर की बात कर रहा है, यानी कि ई स्कॉलर रिसोर्सेज आर इजीली एक्सेसिबल टू एवरी वन फॉर एनी वेयर एनी टाइम। देखो, ई स्कॉलर जब होता है तो ई स्कॉलर का टर्म जो है वो है नहीं, तो ई स्कॉलर नहीं होगा इसका, यानी कि पहला सत्य है, पहले तो सत्य है, दूसरा गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें ई स्कॉलर कह रहा है। ई स्कॉलर रिसर्च यानी रिसर्च आर इजीली एक्सेसिबल टू। अगर आपने ई लाइब्रेरी कर देते यहाँ तो बिल्कुल ये टर्म अच्छा बैठ जाता है, तो पहला सत्य है, दूसरा गलत हो जाएगा। थोड़ा सा यही कन्फ्यूज़न होता है। यानी क्वेश्चन देखो, अब मैंने पढ़ा, अब हिंदी पढ़ा या फिर थोड़ा सा इंग्लिश में पढ़ लिया तो पता चलेगा कि नहीं। यानी कि ई विद्वानतापूर्ण कह रहा है संसाधनों को प्रत्येक के लिए आसानी से कही जाने वाली किसी यानी समय उपलब्ध कराया, तो वो बात अलग है और ये बात अलग है। चलो अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं। मैच द फॉलोइंग: स्पेशल लाइब्रेरी, पब्लिक लाइब्रेरी, नेशनल लाइब्रेरी, एकेडमिक लाइब्रेरी। बताओ भाई, जब स्पेशल लाइब्रेरी होगी, आपको मैंने बताया था कि स्पेशल लाइब्रेरी यानी कि विशेष लाइब्रेरी क्या होगी? विशेष लाइब्रेरी यानी कि विशेष लाइब्रेरी क्या होगी? इस सार्वजनिक पुस्तकालय क्या होगा? सार्वजनिक पुस्तकालय में क्या आ जाएगा आपका? देखो, सार्वजनिक पुस्तकालय में हमारा आपका सबका आ जाएगा जो सरकार की यानी कि सरकार की सूचना स्रोत यानी कि सरकार के अंदर लोकप्रिय हो, यानी किसी भी भेदभाव के बिना आपको मिल जाए। तो इस तरह से आपको मैच करना पड़ता है। देखो, स्पेशल लाइब्रेरी क्या होती है? किसी स्पेशल के लिए होती है, यानी कि किसी की क्रिटिकल के लिए होती है। यानी क्रिटिकल कहाँ है आपका? ये रहा पहला। यह क्या आपका? पब्लिक लाइब्रेरी का है किसी भेदभाव मुक्त के, दो आ गया यानी सरकार की सूचना को लोकप्रियता, पब्लिसिटी ऑफ गवर्नमेंट इंफॉर्मेशन। ठीक है। अब फिर आपका आता है राष्ट्रीय पुस्तकालय। राष्ट्रीय पुस्तकालय क्या हो जाएगा? ग्रंथालय परक सेवाएं उपलब्ध कराना, यानी कि प्रोवाइड बिब्लियोग्राफिक सर्विस। 3 और 4 आ जाएगा कन्वर्सेशन ऑफ नॉलेज। ठीक है, ज्ञान का संरक्षण करना। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके हो गए। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 देखते हैं। 71 क्या है? किसने कहा था कि सार्वजनिक ग्रंथालय की जिम्मेदारी स्थानीय एवं राष्ट्रीय प्राधिकरणों की है? इसका समर्थन निश्चय निधानों एवं वित्तीय पोषण राष्ट्रीय एवं स्थानीय सरकार द्वारा किया जाना चाहिए। तो किसने कहा था? यानी कि ये कहा था आपके यूनेस्को ने। यानी कि जब इस तरह की जब बात आए, डेवलपमेंट की बात आए और लाइब्रेरी के डेवलपमेंट क्या है और ख़ासकर पब्लिक लाइब्रेरी डेवलपमेंट क्या है, तो याद कर लेना यूनेस्को ने कहा था। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 देखते हैं। 72 क्या? भारत में सार्वजनिक ग्रंथालय विशेषकर ग्रामीण ग्रंथालय में विकसित निराशाजनक है। अधिकतर राज्यों में ग्रंथालय विधान नहीं है। यानी कि आपको मैंने एक चीज़ बताई थी, जब हम क्या करते हैं, किसकी बात करते हैं? लाइब्रेरी लॉज की बात करते हैं। तो कितने कंट्री में, और सबसे लास्ट कंट्री कौन सा? अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, तो अरुणाचल प्रदेश में है, तो आपको ये पता होना चाहिए। तो क्या कह रहा है? अधिकतर राज्यों में ग्रंथालय विधान नहीं है। तो यानी कि अधिकतर राज्यों में ग्रंथालय क्या है? विधान नहीं है। तो विधान की बात है। देखो, सबसे अधिकतम क्या कह रहे हैं हमारे, यानी कि ये मान के चलिए 60% तो है ही, तो अधिकतम में क्या? अधिकतम नहीं आएगा, यानी कि ये कट जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऊपर वाला हो जाएगा सत्य। तो इसका आंसर हो जाएगा सत्य असत्य। चलो भाई आगे चलो। फिर आपका मैच द फॉलोइंग आ गया। मैच द फॉलोइंग में आपका यानी कि पूछा गया है अर्जन विभाग आ गया,
संदर्भ विभाग आ गया, पत्रिका विभाग आ गया, परिचालन विभाग आ गया। अब सबसे पहले आ जाता है तो कौन सा आ जाएगा, अर्जन विभाग। अब अर्जन विभाग में क्या है, 600 यानी कि 600 शीर्षक के लिए एक व्यक्ति। अब 600 शीर्षक के लिए एक व्यक्ति मतलब 600 टाइटल्स, यानी कि आपका हो जाएगा 1 पर्सन फॉर 600 टाइटल, यानी कि पहला नंबर आपका हो गया अर्जन में। रेफरेंस सेक्शन क्या होता है, रेफरेंस सेक्शन में आपको मैंने बताया था 50 पाठक यानी 50 पाठकों के लिए एक व्यक्ति। अब 50 पाठकों के लिए एक व्यक्ति मतलब ये आपका हो गया 1 पर्सन फॉर द 50 रीडर, ठीक है। अब फिर उसके बाद ये आएगा पत्रिका विभाग, 500 शीर्षकों के लिए एक व्यक्ति, 500 शीर्षकों के लिए एक व्यक्ति यानी कि 3 नंबर। और फिर आपका आ जाएगा 1500 पे एक व्यक्ति यानी कि परिचालन विभाग, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। फिर आपका मैच द फॉलोइंग आ गया। मैच द फॉलोइंग में ये क्वेश्चन देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें बी सी ये दोनों तो इम्पोर्टेंट है, बी सी तो याद ही कर लो। बी सी के बिना आपको ये मान के चलिए, क्योंकि देखो हमारे जो भी लाइब्रेरियन है, लाइब्रेरियन के कोर्स में 2 चीज़ इम्पोर्टेंट है। एक तो हमारी हो जाती है हिस्ट्री वाली यूनिट, लॉज वाली यूनिट, लेगेसी वाली यूनिट, ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है। यानी कि 20% उसका और आपका 40% आपके मैनेजमेंट या फिर इस तरह से, यानी मैक्सिमम मान के चलिए आपको जो मैंने 2 यूनिट बताई हैं उसमें 60 से लेकर 70% तक आपको मिलेगा। 60% तो मान के चलिए, तो 60% आपको मिलता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। 15% स्टूडेंट और 200 रुपये टीचर की बात कौन करता है, यानी कि कौन करता है, प्रति व्यक्ति, यानी कि बात आएगी प्रति व्यक्ति। अब प्रति व्यक्ति क्या आएगा, सबसे पहले देखो इसमें थोड़े से जब ये फाइल तैयार करी होगी ये मैडम ने, ये लैंडस्केप के हिसाब से तैयार करेगी, तो इसका आंसर हो जाएगा पहला, ये हो जाएगा, सॉरी पहला बोल रहा हूँ, दूसरा ये हो जाएगा। आपको सी का आंसर बताना है तो सी में हो जाएगा आपका अनुपातित, आपका अनुपातित ये हो जाएगा, 30 नंबर हो जाएगा। अब आता है एक्टिविटी टू लाइब्रेरी, तो इसका आंसर हो जाएगा कार्यक्रम, यानी कि ये हो जाएगा 4। और बचा कैसा, एक बचा तुलना, यानी कि पिछले वर्ष के व्यय की आधार पर भावी व्यय की निर्धारण, यानी कि बजटिंग में क्या आ गया भाई, पिछले वर्ष का बजट और इस वर्ष का बजट कर जब करोगे देखोगे तो क्या होती है, तुलना होती है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 75 देखते हैं। अरेंज द फॉलोइंग, यानी निम्नलिखित विश्वविद्यालयों को उनकी स्थापना वर्ष के अनुसार लगाई। अब बताओ स्थापना वर्ष के अनुसार कैसे लगाओगे। सबसे पहले ध्यान रखो कि जहाँ पर मैंने क्या कहा था, आपको क्या कहा था, अंग्रेज कैसे कैसे बसे। अब अंग्रेज कैसे कैसे बसे, सबसे पहले कहाँ आए, मुंबई में आए, यानी कि आपके मुंबई बोला, कलकत्ता में आए, सॉरी पहले आए कलकत्ता में, यानी कि कलकत्ता कहाँ गया, ये रहा। और कलकत्ता यूनिवर्सिटी कब बनी, कलकत्ता यूनिवर्सिटी आपकी सबसे पहले बनी थी 1857 के आसपास, यानी कि 1857 का जो रिवॉल्ट है उसके आसपास बनी थी। फिर आपकी बनती है मुंबई यूनिवर्सिटी, यानी कि मुंबई यूनिवर्सिटी कहाँ गई, ये रही मुंबई यूनिवर्सिटी आपकी बनती है 1864। अब 1864 के बाद आपकी आती है, फिर आती है मद्रास लाइब्रेरी, मद्रास की 1907, और इसके बाद बनती है 1922। मैंने कहा था ना, आपसे पूछा था यही क्वेश्चन पूछा था और ये आपको क्वेश्चन मिल गया, यानी कि दिल्ली यूनिवर्सिटी आपको पता चल गई कब बनी है, 22 में। निम्नलिखित में से यानी कि इन्हें भी अरेंज करना है, तो अरेंज करने के तौर पर अब बताओ सबसे पहले क्या आएगा, आपको आएगी एशियाटिक सोसाइटी लाइब्रेरी, यानी कि एशियाटिक आ जाएगी। एशियाटिक कब आती है आपकी, एशियाटिक आती है 1804 में, यानी कि एशियाटिक आती है 1804, ठीक है। फिर उसके बाद आती है पब्लिक लाइब्रेरी मद्रास। पब्लिक लाइब्रेरी मद्रास कहाँ है हमारी, पब्लिक लाइब्रेरी मद्रास, तो ये आपकी आ जाती है 1896। फिर उसके बाद आती है आपकी कलकत्ता लाइब्रेरी, यानी कि कलकत्ता लाइब्रेरी आपकी आ जाती है 1948, और दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी आती है आपकी 1951, ठीक है। ये याद कर लेना इनके। बस आपको क्या करना है, देखो अगर आप नोट्स बना रहे हो तो आपको, अगर नोट्स बना रहे हो उन क्वेश्चनों के भी, तो कुछ मत करो, इतना लंबा चौड़ा मत लिखा करो, सिर्फ लिख लो एशियाटिक सोसाइटी और उसका ईयर,
ये जरूर याद कर लो। और जब आपको इस तरह से याद होगा तो आप क्या कर दोगे, अरेंज द फॉलोइंग, क्या अरेंज द फॉलोइंग का बाप आ जाओ, तो आप उसका क्वेश्चनों को आंसर को सॉल्व कर पाओगे। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ भी कथन का कारण, भारत में अधिकांश शैक्षणिक पुस्तकालय के प्रबंधन उन्मुख सेवा संस्थानों के रूप में तब्दील होने के पीछे रह गए। शीर्ष शैक्षणिक निकाय तथा पुस्तकालय संघ में मानक तथा नीति तैयार करने में आग्रणीय भूमिका नहीं अदा की है। तो इसका क्या आंसर होगा, यानी कि कथन और कारण जाले जो क्वेश्चन आपको मैंने बताया था, फिर आपका 77वां क्वेश्चन, इसका क्या होगा, इसका आंसर है दोनों सत्य, यानी दोनों चीज़ें सत्य कह रहा है, यानी पहला भी सही दूसरा भी सही। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 78 देखते हैं। 78 क्या कह रहे हैं, निम्नलिखित में अरेंज, भैया ये अरेंज करना बहुत ही, एक तरह ये मान के चलिए इस क्वेश्चन में आपके 4 क्वेश्चन बैठे हुए हैं और चारों क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये मान के चलिए डिलीवरी बुक एक्ट आपको और न्यूज़पेपर एक्ट जो है हमें पढ़ना है, और आपको मैंने पढ़ाया भी था, यानी कि डेपोसिटरी लाइब्रेरी और डिलीवरी बुक एक्ट का जो आपको मैंने कॉन्सेप्ट बताया था, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो आपको मैंने कहा था डिलीवरी बुक एक्ट में तो 1946 में क्या आया था, डिलीवरी बुक, और फिर उसमें 2 चीज़ ऐड हो गई, न्यूज़पेपर, तो न्यूज़पेपर ऐड होती और 1948 आ गया। तो याद कर लेना, जब आपसे पूछा जाए डिलीवरी बुक एक्ट में खाली पूछा जाए तो 46, और न्यूज़पेपर ऐड होने के बाद और मैगजीन ऐड होने के बाद आपका 48 आया था। फिर आपका आ जाता है RTI, यानी कि RTI एक्ट आता है आपका 19 किस में आया था, बताओ, बता सकता है कोई, कब आया था? जब डिलीवरी बुक एक्ट के बाद आए तो आपका कब आएगा, और RTI एक्ट कब आएगा? आपसे क्वेश्चन पूछने लगे हल्का सा, सॉरी ये जो यानी कि ये देखो, ये मैंने इंपीरियल लाइब्रेरी का कर दिया, यानी कि इंपीरियल लाइब्रेरी तो आपकी है आपका 1948, और ये आपका है डिलीवरी बुक एक्ट आपका है जो हमने पढ़ा था 54, मैं भी ध्यान दिया, ऊपर नीचे लिख दिया, तो ये आपका आ जाएगा 54। तो डिलीवरी बुक एक्ट क्या है, 54 है, और जो आपका इंपीरियल लाइब्रेरी है 48 है। फिर RTI आपका आ जाता है 2005 में, और आपका ये बचता है आपका IT एक्ट आपका बचता है 2008 में, ठीक है। ये इस तरह से बैठेंगे, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान कर लेना, यानी कि सबसे पहले क्या आएगा, इंपीरियल लाइब्रेरी, फिर आपका डिलीवरी बुक एक्ट, फिर आपका RTI, और RTI के बाद आपका आ जाएगा क्या, IT एक्ट, ठीक है। इस तरह से बैठेंगे आपके। चलिए क्वेश्चन नंबर 79 देखते हैं, ये भी अरेंज द फॉलोइंग है, आपका कह रहा है अरेंज द फॉलोइंग में आपको पता होना चाहिए कि अरेंज द फॉलोइंग में सबसे पहले कौन सा पूछा गया। तो इसका सबसे पहले आपका आ जाएगा साहित्य एकेडमिक लाइब्रेरी, यानी कि दिल्ली आ जाएगा साहित्य एकेडमिक लाइब्रेरी। फिर आपको इसमें यही पता होना चाहिए कहाँ आए, तो साहित्य अकादमी कहाँ है, यानी कि साहित्य अकादमिक। फिर आपसे पूछा जाए रामपुर राज जो लाइब्रेरी वो है, या एस्थेटिक सोसाइटी है, खुदा बख्श है, ये आपको थोड़ी बहुत पता होनी चाहिए। तो जो साहित्य अकादमी है वो आपकी दिल्ली में है, और आपकी जो लाइब्रेरी है उसका आपको पता होना चाहिए, जो साहित्य अकादमी है 2 नंबर, यानी कि 2 नंबर को हम कर देंगे पहला नंबर। फिर आपका आ जाता है 2 नंबर के बाद आपका एस्थेटिक सोसाइटी। एस्थेटिक सोसाइटी के बाद आपको कौन सी आएगी, एस्थेटिक सोसाइटी के बाद खुदा बख्श का है, पटना में है, और यानी कि रामपुर राज जो है लाइब्रेरी वो आपकी इसके अंदर आ जाएगी, यानी कि इसका अगर लेके चले तो पहला दूसरा, फिर आपका आ जाएगा तीसरा, यानी कि तीसरा, और ये आ गया चौथा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 80 देखते हैं। 80 क्या कह रहा है, एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिया के अंतिम मुद्रित संस्करण का प्रकाशन कब हुआ, यानी कि एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिया, और एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिया आपका होता है 2010 में, याद कर लेना 2010 है इसका आंसर। मैक्सिमम ये क्वेश्चन 1-2 बार पूछा गया है, खासकर स्टेट के टैटो में, और स्टेट लाइब्रेरी में, ठीक है। चलिए, भारत के पुस्तकालय आंदोलन में निम्नलिखित
प्रमुख घटनाओं को सही क्रम से लिखिए। तो सही क्रम से लिखने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए घटनाएं, और घटनाओं को पता होने के लिए आपको सबसे पहले जानना पड़ेगा हमारे एक ही लाइब्रेरी का सबसे पहले किस, यानी कि सबसे पहले कहाँ से आ जाएगा, बड़ोदरा लाइब्रेरी। अगर बड़ोदरा लाइब्रेरी, देखो बड़ोदरा लाइब्रेरी दे रखा है इसमें, पहले देखते हैं बड़ोदरा लाइब्रेरी दे रखा है क्या नहीं। इसमें दे रखा है सार्वजनिक मद्रास का है, आंध्र प्रदेश का है, और किसका दे रखा है, यानी कि मद्रास इधर दे रखा है, फिर कलकत्ता दे रखा है। तो इस हिसाब से तो ये आ जाएगा, सबसे पहले आपका बैठता है डी, यानी कि सबसे पहले आ जाएगा आपका भारत में पुस्तकालय के संघ, यानी कि आंध्र प्रदेश आ जाएगा। आंध्र प्रदेश के बाद आ जाता है, यानी कि पहला लगा लिया हमने यहाँ पे, फिर आपका आ जाता है 2 नंबर, 2 नंबर ये आ जाएगा, 2 नंबर ये आ जाएगा, फिर 3 नंबर ये आ जाएगा, और 4 नंबर ये आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से बैठते हैं ये आंसर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर, फिर आपका कथन और कारण के ऊपर क्वेश्चन है। कथन और कारण के ऊपर क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कथन कह रहा है 1990 के दशक में लागू किए गए बहुसंख्यक राज्य की पुस्तकालय अधिनियम में पुस्तकालय निधि का प्रावधान है, जिसमें राज्य और केंद्र सरकार योगदान देती है। तर्क है पुस्तकालय उपकरण सार्वजनिक पुस्तकालय के प्रबंधन के लिए अपर्याप्त हैं। तो इसका क्या होगा आंसर, इसका आंसर होगा दोनों सही हैं, यानी कि पहला और दूसरा दोनों सही हैं। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 फिर आपका कथन का कारण, हाल ही के वर्षों में इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में सूचनाओं को विस्फोटन में छोटे सार्वजनिक पुस्तकालयों में काफ़ी अधिक भार डाला गया है, और ई रिसोर्स लाइसेंसिंग लागत और इसके लिए आवश्यक समर्थन प्रौद्योगिकी दोनों के दृष्टि से महंगी होती है। इससे छोटे सार्वजनिक पुस्तकालय द्वारा वहन कर पाना अत्यंत, यानी कि एक तरह से कठोर है। तो ये भी बात कह रहा है दोनों सही हैं, क्योंकि इस तरह के भाई आप ये मान के चलो आपके गली मोहल्ले में एक लाइब्रेरी खुली, ठीक है, और आपके यानी कि आपके लिए खुली है वो, तो आप उसके पास इतने रिसोर्स नहीं, यानी कि सब ने मिलकर उसमें ट्रस्ट यानी कुछ पैसा डाल के ट्रस्ट के तौर पर खोल दी, पर ये क्या है कि उनके पास पैसा कम है, तो वो ई रिसोर्सेज नहीं कर पा रहे आपके लिए, डिजिटल लाइब्रेरी नहीं ला पा रहे, तो वो सब चीज़ें कहीं है क्योंकि वो महंगी है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर यह है खुदाबख्श लाइब्रेरी कहाँ है, आपको सीधे बख्श इतने टाइम नहीं है, अब आपको ये सब चीज़ें बताई गई, यानी कि एक बार जब 1000 क्वेश्चन को एक बार याद कराए तो आपको पता होना चाहिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, खुदाबख्श क्या होगा, ओरिएंटल आपकी लाइब्रेरी कहाँ है, पटना में। आइडेंटिफाई द की, देखिए इसमें है प्राइवेट लाइब्रेरी की बात करें तो प्राइवेट लाइब्रेरी जब आपका आ जाएगा तो प्राइवेट लाइब्रेरी में आपको पता होना चाहिए, इसका आंसर होगा, देखो एक तो इसमें आपका बढ़ जाएगा, एक तो बी आ जाए, यानी कि ए, हाँ बी, लाइब्रेरी बिलोंगिंग टू इंडिविजुअल, और लाइब्रेरी नॉट सपोर्टेड टू टैक्सेशन, यानी कि ये आ जाएंगे दोनों। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 86 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पुस्तकालय का इंपीरियल लाइब्रेरी के साथ सम्मिलित किया गया, तो इंपीरियल लाइब्रेरी के साथ कौन सा सम्मिलित किया गया, तो ये आपका हो जाएगा रॉयल पब्लिक लाइब्रेरी कोलकाता, यानी कि रॉयल पब्लिक लाइब्रेरी कोलकाता आ जाएगा इसका आंसर। और कोलकाता में लाइब्रेरी कौन सी है बताओ, कलकत्ता में लाइब्रेरी कौन सी है, नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया, बताओ। क्वेश्चन नंबर 87 देखते हैं। INB की प्रत्येक प्रविष्टि के पूर्व ग्रंथ परक विवरण डैश अनुभाग में दिया गया, यानी कि अनुभाग में दिया गया। इन INB फुल बिब्लियोग्राफिक डिटेल आर गिवन अंडर ईच एंट्री इन द सेक्शन, तो किस में दी गई है, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा क्लासिफाइड, यानी कि वर्गीकृत। ठीक है, इंग्लिश में भी पढ़ लिया करो, बहुत सारी चीज़ें इंग्लिश में भी समझ में आ जाती हैं, हिंदी में नहीं समझ में आए, हिंदी में थोड़ा सा ये मान के चलो, ऐसा भी हो जाता है कभी कभी। देखो हम क्या हैं, हम हिंदी लैंग्वेज के, यानी आपको मान के चलो हिंदी लैंग्वेज में पढ़ने वाले हैं, पर हमारे पे भी हिंदी गलत होती है, ऐसा नहीं है।
ठीक है, इसलिए आपको मैं कहता हूँ हिंदी में पढ़ो, इंग्लिश में पढ़ो। मैक्सिमम ये है कि लाइब्रेरी क्वेश्चन को एक बार पहले आप कर लो हिंदी में, अगर आप हिंदी मीडियम से हिंदी पढ़ो, फिर इंग्लिश में पढ़ के तब आंसर लगाया करो। ठीक है, उससे क्या होगा कि आपका कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। क्वेश्चन है, कोलकाता में भारतीय राष्ट्रीय पुस्तकालय के प्रकाशन निम्नलिखित में से कौन सा है, यानी आइडेंटिफाई द पब्लिकेशन ऑफ द नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया कलकत्ता फ्रॉम द फॉलोइंग। तो इसमें क्या होगा इसका आंसर, इसका आंसर जो है देखो फ्रॉम द, तो इसमें आ जाएगा ए और डी आ जाएगा, यानी कि इंडेक्सिंग ट्रांसलेशन, ये आ जाएगा इंडेक्सिंग ट्रांसलेशन इंडी क्रम, यानी कि ये हो जाएगा एक तो, और दूसरा आ जाएगा आपका ए बिब्लियोग्राफिक ऑफ, यानी कि आ जाएगा एनसाइक्लोपीडिया ऑफ इंडियन लैंग्वेज 16/4 में, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 89 देखते हैं। कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी में की स्थापना मुख्य रूप से किसकी पहल कर है, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका, इसमें देख रहे हैं, इसमें आपका हो जाएगा डी, यानी कि JH शेटकेलर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। प्रकाशन भारतीय राष्ट्रीय ग्रंथ सूची के विषय के क्षेत्र में, यानी कि निम्नलिखित में कौन सा प्रकाशन राष्ट्रीय पुस्तकालय ग्रंथ सूची के विषय से बाहर है, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग पब्लिकेशन इज एग्जिड फॉर द स्कोप ऑफ द नेशनल बिब्लियोग्राफिक। तो नेशनल बिब्लियोग्राफिक में कौन सी चीज़ हटाई जाएगी, यानी कौन सी चीज़ नहीं रहेगी। तो कौन सी चीज़ नहीं रहेगी, तो सबसे पहली बात है इसमें नहीं पूछा है ना, बाहर क्षेत्र से बाहर है, तो क्षेत्र से बाहर है तो इसमें आ जाएगा मैप आ जाएगा, फिर आ जाएगा आपका गाइड टू टेक्स्ट बुक, गाइड टू टेक्स्ट बुक आपका फिर आ जाएगा म्यूजिशियन स्कोर, यानी कि आपका 1, 2 और 4। ठीक है, चलिए ठीक है बच्चों, ये थे आपके आज के 30 क्वेश्चन। आपको क्या करना है, अभी आपको ये वीडियो देखनी है। ठीक है, वीडियो देखो, आराम से देखो, क्वेश्चनों को याद करो, फिर आपको यानी कि जब आप खाना वाना खा लो आराम से, जब होता है ना रिलैक्स करने वाला, उस टाइम आपको क्या करना है, इनके क्वेश्चन देखना, आंसर खुद बताने, क्वेश्चन देखना, आंसर खुद बताने। तो यानी कि आपकी क्या हो जाएगी, एक दिन में दोनों यानी तैयारी हो जाएगी, फिर आपको डबल मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है बच्चों, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें। थैंक यू।